प्रश्न किया है जन्मेजय ने भगवान, भीष्म प्रवर्ती इतने बड़े बड़े महापुरुष अवतरित क्यों हुए? वैशंपायन जी कहते हैं राजन 21 बार हय वंशी क्षत्रियों के नेतृत्व वाली सेना को नष्ट करके भृगुवंशी परशुराम जी महाराज महेंद्र पर्वत पर तप करने गए, और जब हय वंश प्राय नष्ट हो गया तो ब्राह्मणों के अनुग्रह से, उनके आशीर्वाद से पुनः वंश परंपराएं चली। कालांतर में एक समय आया कि दैत्य दानव विविध विविध राजाओं के रूप में अवतरित होकर के धरा को अपने भार से, अपने अत्याचार से, अपने पापाचार से आक्रांत करने लगे। ये द्वापर का अंतिम काल चल रहा था। अधर्म पूर्वक पृथ्वी का पीड़न करने लगे। धरा गौ रूप धारण करके महात्माओं के संग देवताओं के पास गई, और सब देवता गौ माता के रूप में आई पृथ्वी को लेकर के। ब्रह्मा जी भगवान शिव के साथ भगवान नारायण के सानिध्य में पहुंचे, और भगवान ने सभी देवताओं को अपने अपने अंशांशों से अवतरित होने के लिए आदेश देकर कहा कि सब अपने अपने अंशांशों से अवतरित होकर के इन दुरात्मा राजाओं का दंभ दलित करने के लिए प्रकट हो जाओ। महाराज कौन कौन किस किस के रूप में, तो इस प्रसंग को संभव पर्व के माध्यम से बताते हैं। कश्यप जी महाराज की संतति से पूरा विश्व व्याप्त है। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप जी महाराज का जन्म हुआ, और कश्यपातु इमाह सर्वाह प्रजाह जाता। कश्यप जी महाराज का विवाह दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ। पहली दक्ष की पुत्री अदिति, जिससे 12 आदित्यों का जन्म हुआ। दूसरी पुत्री दिति कश्यप जी महाराज के साथ जिनका विवाह हुआ, उससे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आदि जन्म लिए। धनु से दानव बने, दिति से दैत्य बने, काला से कालके बने, दनायु से विक्षरादि बने, सिंहिका से राहु बने, और प्राधा से अरुषा सुभगा आदि बने। विश्वा से विश्वदेव का जन्म हुआ। बिनता से अरुण गरुण हुए। कपिला से अमृत ब्राह्मण गौ गंधर्व अप्सराएं हुई। कद्रु से शेष अनंत वासुकी आदि नाग हुए। मुनि नाम की पत्नी से भीमसेन उग्रसेन सुपर्ण आदि संततियां हुई। और इसके बाद कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से सप्त ऋषि मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुर, स्थाणु, ये सप्तऋषि हुए। इनकी वंश परंपरा का भी विस्तार उल्लिखित हुआ है। अष्टवसु कौन कौन है इसका भी उल्लेख है। ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म हुए, उनके 3 पुत्रों की प्रसिद्धि है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, अश्विनी कुमार इत्यादि का भी प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के हृदय से भृगु का जन्म हुआ। उनके शुक्राचार्य हुए, जो दैत्यों के आचार्य हुए हैं, दैत्यों के गुरु बने हैं, तंत्र मंत्र यंत्र के विलक्षण ज्ञाता। भृगु जी महाराज की पत्नी जिनका नाम पुलोमा, जिनके बारे में आप सुन चुके हैं, उनके पुत्र च्यवन हुए। दूसरी पत्नी मनुपुत्री आरुषि है, जिनसे औरव ऋषि का जन्म हुआ। और इसी परंपरा में औरव के अनंतर ऋचिक, ऋचिक से जमदग्नि, और जमदग्नि से परशुराम जी महाराज हुए। ये भी एक वंश परंपरा है। कहते महाराज विप्रचिति जो दानवेंद्र थे वो जरासंध बनकर के आए हैं।